एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी क्लास 11th का जो आपका भूगोल का पेपर 11 अक्टूबर के दिन आपका होने वाला है, वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पेपर आपका 100% श्योर रियल पेपर है। देखिएगा, यही पेपर आपका एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो यदि सही इसमें निर्देश कुछ दिए गए हैं और निर्देश के नीचे आपके सही विकल्प से स्टार्ट है। यदि पहले सही विकल्प की हम बात करें तो पहले में आपका जाएगा गा, समय ना गवाते हुए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। दूसरे का ऑप्शन में जाएगा 13.7। तीसरे को हम देखते हैं तो निम्न में से कौन सी सेल औषधि है, तो देखिए बलुआ पत्थर इसका आ जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, तो 21% इसकी मात्रा है। भारत का जो क्षेत्रफल है वहाँ कितना है, तो वहाँ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों पर बढ़ते हैं आगे। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है भैया। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, ये पेपर आपका 11 अक्टूबर के दिन आने वाला है। फिर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे अभी तक फेक पेपर समझ के से चल गए होंगे। ठीक है, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये 11 अक्टूबर के दिन आपका 100% रियल श्योर पेपर है। देखिए सेट पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, कहीं पर ये सेट ए के नाम से आएगा, कहीं पर सेट बी के नाम से आएगा, कहीं पर सेट सी, लेकिन ऑल एमपी में यही पेपर आपका आने वाला है। देखिए दूसरे को देखते, पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, 380 करोड़। ठीक है, तो ग्रेनाइट और बेलसाल्ट सेलों का उदाहरण है तो आग्नेय। ठीक है भैया, तो इसका यह जाएगा आग्नेय। ठीक है, उष्ण मरुस्थलों में डेस एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है, तो कौन से अपर्दन का कारक है, तो देखिए पवन जो है, हवा जो है, वहाँ एक क्या है, अपर्दन का एक मुख्य कारण है। ठीक है, यह कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा देखते हैं, भूकंप मापी यंत्र रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो भूकंप मापी जो यंत्र होता है वहाँ कहलाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहलाता है भैया, सिस्मोग्राफ। तो इसका आप लिख दीजिएगा सिस्मोग्राफ। जैव भूगोल में डेस का अध्ययन किया जाता है जीव और वनस्पति का। किसका, जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए सही जोड़ी को देखते हैं। पहली है मानव भूगोल का जो जनक है, मानव भूगोल का जनक आ जाएगा रेटजेल। सबसे लंबी अवधि की यदि हम बात करें तो पूर्व कैम्ब्रियन युग, केवलादेव का जाएगा भरतपुर। ठीक है, तीसरा। और सेडल चोटी आ जाएगी आपकी उत्तरी अंडमान, और कायांतरित चट्टान जो है संगमरमर। ठीक है, देखिए फिर से समझा देता हूं मैं आपको। पहला जो है आपका वहां गया रेटजेल, दूसरा आपका जो ये पूर्व कैम्ब्रियन युग है। ठीक है, तीसरा जो है आपका भरतपुर आ गया है, और चौथा उत्तरी अंडमान, और पांचवा अंतिम है संगमरमर। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। अगला, खनिज का जो मूल स्रोत क्या है, खनिज का यदि हम मूल स्रोत की बात करें तो मैग्मा इसका मूल स्रोत है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्लाया। क्या कहते हैं, प्लाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, अब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण हो गई, लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, 200 करोड़ वर्ष पूर्व आप लिखेगा। चलिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए अंतिम है, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है, तो उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा जाएगा, उत्तरी पूर्वी भाग। सत्य की यदि हम बात करें तो देखिए सत्य हिमानी लटकती घाटी बनाती है। ठीक है, तो हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो इसका क्या जाएगा, एकदम राइट ऑप्शन ये है
पहला सत्य है, दूसरा आपका असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा इसका सत्य है, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य है। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके दो अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। भूगोल की परिभाषा देनी है, जीव भूगोल क्या है, हमारे वायुमंडल हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके कल 11 अक्टूबर के दिन आने वाले हैं। ठीक है, 11 अक्टूबर का यहाँ पर पेपर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये एमपी बोर्ड में संपूर्ण आल एमपी में यही पेपर आने वाला है। कहीं पर ये सेट ए के रूप में आएगा, तो कहीं पर सेट बी के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये थे आपका जो क्लास 11th भूगोल का 11 अक्टूबर के दिन पेपर आपका जो होने वाला है त्रैमासिक, उसका फुल पेपर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 तक है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आप आपकी किताब या कॉपी में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और जल्दी जल्दी आपको तैयारी करनी है। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने खास दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक अंक मिल सके।